एप्पल मोबाइल फ़ोन्स के बानी स्टीव जॉब्स से किसी ने कहा कि आप तारीख़ इंसानी के सबसे बड़े इनोवेटर हैं, आपने सबसे बड़ी इन्वेंशन की है। तो उसने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तारीख़ की जो सबसे बड़ी इन्वेंशन है, इस दुनिया की जो सबसे बेहतरीन ईजाद है वो मौत है। उसकी वजह ये है कि मौत एक ऐसी चीज़ है जो जो पुराने लोग हैं उससे वो लोग चले जाते हैं और नए लोगों के लिए जगह बनती है। दूसरा, मौत हमें हम्बल रखती है, हमें इस चीज़ पे फ़ोकस करने पे मजबूर करती है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमने इस दुनिया से जाना है, तो हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं ये सोचकर के मौत ने तो आना ही आना है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ पे फ़ोकस करने का कि हम में से किसी को नहीं पता कि हमने आज जाना है या कल जाना है, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा करके जाएँ, हम कुछ पॉज़िटिव करके जाएँ। फ़ोकस के बारे में प्रैक्टिकल जब हम अप्रोचेज़ को देखते हैं, जब हम बुक्स देखते हैं, तो बेहतरीन बुक डैनियल गोलमैन की है। डैनियल गोलमैन का तो वैसे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल बंदे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पे उनका बड़ा काम है। वो इंशाल्लाह ताला मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगा उनका काम। उनका फ़ोकस के ऊपर एक बुक है, वो भी बेस्ट सेलर्स में, न्यूयॉर्क के बेस्ट सेलर्स में चली गई, जहाँ पे उन्होंने फ़ोकस को पहली दफ़ा दिमाग की जो हमारे ब्रेन की जो एग्ज़ेक्टिव फंक्शनिंग है, उसके साथ कनेक्ट करके बताया है। तो बड़ा प्रैक्टिकल उन्होंने एक अप्रोच दिया है। फ़ोकस की पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि फ़ोकस एक स्किल है। ये एक ऐसी स्किल है जिसको वो लीडरशिप के ऊपर, जिसके वो क्रिएटिविटी के ऊपर फ़ोकस देते हैं। यानी ये है कि उसको प्रायोरिटी है ओवर लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी, जिस बंदे में फ़ोकस हो। तो फ़ोकस क्या है? बेसिकली इसके 3 लेवल्स हैं डेनियल गोलमैन के मुताबिक। पहला जो फ़ोकस होता है वो इनर फ़ोकस होता है। इंसान खुद को पहचाने कि वो क्या बनना चाहता है, उसका जो ब्रेन सिस्टम है, माइंड सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, क्या चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, किस-किस फ़ील्ड में वो अच्छा जा सकता है, आपका इनर फ़ोकस है। दूसरा फ़ोकस उसके मुताबिक आउटर फ़ोकस है, जिसमें आप दुनिया को देख लें कि आपके इनर फ़ोकस के मुताबिक दुनिया आपको क्या अपॉर्च्युनिटीज़ दे सकती है। और तीसरा फ़ोकस है अदर फ़ोकस, वो है आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आप दूसरों के गम को कितना समझ सकते हैं। तो डेनियल गोलमैन जो अदर फ़ोकस है, उसमें ये बताता है कि जो हमारे पास जो सिम्पैथी होती है दूसरों को समझने की, वो भी 2 लेवल्स की होती है। एक कॉग्निटिव लेवल की सिम्पैथी होती है, दूसरा इमोशनल होता है। किसी चीज़ में हम दूसरों के गम को बस समझते हैं कि अच्छा किसी का कुछ नुकसान हुआ है तो नुकसान हुआ है। इमोशनल सिम्पैथी होती है हायर लेवल की सिम्पैथी, जहाँ पे दूसरों के गम से हमें भी गम पहुँचता है, हमें भी सदमा पहुँचता है। तो ये उसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स, मुख्तलिफ रिसर्च का बताया है कि किस तरीके से अमेरिका में डिफरेंट डॉक्टर्स जो अपने पेशेंट को जब ट्रीट करते हैं और बिल्कुल उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, उनका क्या ख्याल करते हैं, उनसे गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो वो लोगों पे एफआईआर्स नहीं होते। उसके बदले में वो डॉक्टर्स जो सही तरीके से नहीं पेशेंट्स का ख्याल रखते, तो उनके ऊपर ज़्यादा एफआईआर्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हमने अपने इनर फोकस को स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल की डिस्ट्रक्शन, सोशल मीडिया, फेसबुक, मोबाइल ऐप्स, तो उसमें डैनियल गोलमैन बताता है कि जो हमारा दिमाग है, इसमें जो कोर चीज़ है वो है हमारी विल पावर। वो हमें अक्सर फोकस करने पे कुछ ना कुछ कर सकती है, कुछ ना कुछ बता सकती है। अब विल पावर जो है ना, ऐसे है जैसे ये किसी की मेंटालिटी का स्ट्रांग होना कोई भी काम करने के लिए, यानी रेजिस्ट करता है आपका माइंड। नॉर्मली वो ईज़ ढूँढता है कि ये ना करो, वो ना करो, तो आपका जो विल पावर है वो कहता है नहीं, मैंने इस चीज़ को अचीव करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो आजकल सर्दियों का मौसम है, सुबह उठना, ठंडे पानी से वज़ू करना बड़ा मुश्किल है। तो जिसका स्ट्रांग विल पावर है वो करेगा। जैसे आपने वॉक पे जाना है, तो अगर वॉक पे आप शूज़ पहन लें, आप पार्क तक चले जाएँ, तो चांसेस आ रहा है वॉक कर लेंगे। तो आपका जो रियल स्ट्रगल होता है ना, वो सिर्फ़ वहीं तक है कि आपने जॉगर्स पहने और अपने पार्क तक जाना है, बाद में आप कर लेंगे। और यही फिर वो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल देता है, जैसे जो एम्प्लॉइज़ अगर ऑफ़िस नहीं जाना चाहते, तो सुबह के 5 से 10 मिनट जो है ना, बड़े डिसाइसिव होते हैं, जिसमें बंदा फ़ैसला करता है कि मैंने जाना है, नहीं जाना। अगर उसमें वो तैयार हो जाता है, तो वो बाद में ऑफ़िस चला जाता है और उसमें काम करता रहता है। तो मोस्टली हमारे ह्यूमन्स का कुछ कर गुज़रने का जो अमल है, वो हमारी जो विल पावर है, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसमें अटेंशन को एक बहुत ही अहम करेंसी के तौर पर डेनियल गोलमैन बताता है कि हमने अपनी अटेंशन को नोट करना है कि हमारा फ़ोकस किन-किन चीज़ों पे जाता है। सोशल मीडिया की नोटिफ़िकेशंस चीज़ों को ये ब्लॉक करने का कहता है कि आपने कोशिश करनी है नोटिफ़िकेशंस कम से कम रिसीव करें। आप अपनी अटेंशन को या तो कंट्रोल करें अपनी विल पावर के थ्रू, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका मेन काम है, जो आज के दिन आपने अचीव करना है, या फिर जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो आपको किसी और तरफ ले जाती हैं। सो जो बुक का कोर एजेंडा है, वो यही है कि आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करें, आप लॉन्ग टर्म अपने गोल सेट करें,
अटेंशन को एज अ करेंसी आप समझें। इट्स नॉट कि आप जो है ना अपने 2 घंटे ज़ाया कर दिए किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जो मैटर नहीं करता, तो आप इस तरीके से उसको ट्रीट करना शुरू कर दें। बाकी आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करें, कोशिश करें दूसरों की जो दुख दर्द हैं या जो आपके आसपास कनेक्टेड लोग हैं उसको फील करें, एंड अगेन विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। थैंक यू सो मच।